गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 1 और 2 का अभ्यास रिवाइज करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। आप उस रिवीजन को याद करेंगे और प्रश्न उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका से याद करेंगे। प्रश्न उत्तर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ है, आप उसमें से देख के याद करेंगे और अभ्यास मेरे साथ दोहराएंगे और याद करेंगे। तो देखते हैं, उचित विकल्प छांटिए। भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है क। विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? उत्तर है ग। ध्वनि के चिन्हों को। तीसरा, व्याकरण के द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने का ज्ञान होता है। घ सही है। चौथा, हिंदी भाषा की लिपि है। उत्तर है ग। देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अब है रिक्त स्थान चुनकर भरिए। भाषा के भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कितने हैं ये? तीन भेद होते हैं। अगला, किसको राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है? हिंदी को। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान किसको प्राप्त है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अगला, उर्दू की लिपि फारसी को किस ओर से लिखा जाता है? दाएं से बाईं ओर। उर्दू की जो लिपि फारसी है उसको दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। पांचवा, किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। आगे का, सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर इस तरीके से होगा। व्याकरण शुद्ध बोलना सिखाता है। सही। व्याकरण क्या है? सही है। व्याकरण गीत गाना सिखाता है। गलत। बालक अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वह क्या है? मातृभाषा है। सही। हिंदी की लिपि देवनागरी है। सही है। बोली व्याकरण से संबंधित होती है। गलत। बोली व्याकरण से नहीं होती क्योंकि वो उसका क्षेत्र जो हो सीमित होता है। गुजराती प्रादेशिक भाषा है। सही है। प्रदेश है गुजराती तो भाषा भी प्रादेशिक होगी। वर्ग पहेली से छांटकर भाषा के नाम लिखने हैं। तो भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं: असमिया, नेपाली, उड़िया, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, उर्दू, गुजराती, मणिपुरी। देख लीजिए बच्चों, मिला लीजिएगा। अंत में प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी से देखकर याद करने हैं। आखिरी है सही मिलान करिए। सही मिलान में लिपि और भाषाएं दी हैं। उर्दू की कौन सी लिपि? फारसी। पंजाबी की गुरुमुखी। हिंदी की देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन और बांग्ला की बांग्ला। तो ये था आपका पाठ 1 का अभ्यास कार्य बच्चों। अब हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पाठ 2 का अभ्यास कार्य इस प्रकार से है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? उत्तर है क। वर्ण। अगला, वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है घ 52। कितनी होती है? 52। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। गलत है बच्चों, वर्ण के 4 भेद होते हैं। 4 पे सही का निशान है। 4 होते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण और स्वर और व्यंजन 2 भेद हैं बेटा। गलत है, 4 नहीं 2 होंगे। कितने वर्ण के भेद? 2। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। अगला, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है उसे कहते हैं क। दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे,
दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण क्या कहलाते हैं? क द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ह के समान किसका उच्चारण होता है? ह के समान किसका उच्चारण होता है? विसर्ग का। किसका होता है बच्चों? विसर्ग का उच्चारण होता है। जो बोलते हैं ना क ह, जिसके पीछे विसर्ग लग जाता है, जैसे प्रातः, नमः, ह हो जाता है ना विसर्ग, जो बिंदी लगती है दो। आगे देखते हैं रिक्त स्थान। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्वरों की संख्या 4। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। देखिए उत्तर। ओम कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। तिगुना समय लगता है बोलने में, वो स्वर क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। तो ये ओम में ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय, तो ये प्लुत स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। अ ई उ री कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। वर्ण के 4 भेद होते हैं। गलत। ओम एक प्लुत स्वर है। सही। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। सही। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। सही। भाषा में मात्राओं का कोई स्थान नहीं होता। गलत। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। सही। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही। अगला, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ण लिखने हैं। दीर्घ स्वर कौन सा? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। अंतस्थ य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ण। ये पूरा कचट तप के नाम से आता है बेटा। क है नीचे वाला है, तो ये सारा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में स, श, श, ह। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला श्र। तो ये था आपका पाठ 1 उर्दू का अभ्यास कार्य। इसको याद करिए। धन्यवाद।